क्लाइमेट। क्लास 4 आज हम करेंगे ऑरल क्वेश्चन आंसर, जो कि ऑलरेडी हम आप लोगों को वर्कशीट्स की में आपको दे चुके हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या है बेटा? ये देखें, ये आपके लेसन नंबर 3 का पेज है 19। इसमें सेकेंड लाइन में आप देखें, क्लाइमेट मीन्स द वेदर कंडीशन इन अ रीजन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्लाइमेट आबो हवा का मतलब है किसी मौसम की हालत का किसी जगह पर लंबे अरसे तक होना। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि बेटा मैंने आपको लेसन के स्टार्ट में ही बताया था, अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा लंबी गर्मी रहती है या सर्दी रहती है तो वो उस जगह का क्लाइमेट कहलाया जाता है। जैसे कि नॉर्दर्न एरिया में ज़्यादा अरसा सर्दी रहती है, जबकि बाकी पाकिस्तान के एरियाज़ में गर्मी रहती है। इसी वजह से नॉर्दर्न एरियाज़ का क्लाइमेट कोल्ड कहलाया जाता है, जबकि अदर कंट्री का मतलब बाकी पार्ट्स जितने भी हमारे पाकिस्तान के हैं उसका क्लाइमेट हॉट कहलाया जाता है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लाइमेट फॉर रीजन। क्लाइमेट की किसी भी इलाके में क्या अहमियत है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लाइमेट फॉर अ रीजन। किसी भी इलाके में क्लाइमेट की क्या इम्पोर्टेंस है। ये देखिए बेटा, क्लाइमेट हैज़ अ ग्रेट इफेक्ट। ये बेटा आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। क्लाइमेट हैज़ अ ग्रेट इफेक्ट ऑन पीपल्स लाइव्स, प्लांट्स, क्रॉप्स एंड ऑन द लैंड इन एन एरिया। आबो हवा का बहुत गहरा असर होता है लोगों की ज़िंदगियों पर, पौधों पर, फसलों पर और ज़मीन पर जो उस इलाके की होती है। द नेक्स्ट वन, व्हाट आर डेजर्ट्स। सहरा किसे कहते हैं, सहरा क्या होते हैं। आंसर है डेजर्ट्स आर ड्राई प्लेसेस। बेटा ये आपकी बुक में नहीं है, लेकिन हम बताना चाह रहे थे कि आपको डेजर्ट्स के भी बारे में बताएं, तो आपने ये आपकी जो वर्कशीट दी गई है उसके सामने ही राइट कर लेना है। डेजर्ट्स आर ड्राई प्लेसेस। नंबर 4, विच पार्ट ऑफ द पाकिस्तान इज़ वार्मर। पाकिस्तान का कौन सा हिस्सा गर्म है। देखिए बेटा, ये आपकी बुक के फर्स्ट पेज पे ही, क्लाइमेट के वाले पेज फर्स्ट पेज पे ही है आंसर। इन पाकिस्तान सम एरियाज इन सिंध एंड बलूचिस्तान आर हॉट थ्रू आउट द ईयर। पाकिस्तान में कुछ इलाके हैं सिंध और बलूचिस्तान के जहाँ पे सारा साल गर्मी रहती है या गर्म रहते हैं। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 5, वाई डू यू थिंक इज़ रेनफॉल सच एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर क्लाइमेट। क्यों आप सोचते हो कि रेनफॉल बहुत इम्पॉर्टेंट, एक बहुत अहम आंसर है आबो हवा का। आंसर है बेटा क्वेश्चन 5 का, रेनफॉल और ह्यूमिडिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर क्लाइमेट एंड प्लांट ग्रोथ। जब बारिश होती है या नमी होती है उसकी वजह से क्लाइमेट जो है उसमें भी चेंज रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता। अगर क्लाइमेट में ह्यूमिडिटी नहीं होती, नमी नहीं होती या बारिश नहीं होती तो वहाँ का वेदर गर्म रहता है, और जबकि अगर ये रेनफॉल और ह्यूमिडिटी होती है तो वेट हो जाता है, गर्मी कम हो जाती है, और वहाँ पर रेनफॉल और ह्यूमिडिटी से प्लांट ग्रोथ भी अच्छी हो जाती है। व्हाट इज़ मानसून। मानसून किसे कहते हैं। मानसून कहते हैं बेटा, ये देखें, द मानसून इज़ सीजनल विंड। मानसून एक मौसमी हवा है, जो कि आप लोगों को मैंने मानसून के बारे में बताया कि हमारे कंट्री में मानसून जुलाई से सितंबर तक होती है। ये एक सीजनल विंड है जो कि बारिश लेकर आती है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट कैन हैपन। क्या होगा व्हेन फॉरेस्ट्स हैव बीन कट डाउन। अगर जंगलात काट दिए जाएं तो बेटा क्या होगा अगर फॉरेस्ट काट दिए जाते हैं। आंसर, इफ़ फॉरेस्ट्स हैव बीन कट डाउन, अगर जंगलात काट दिए जाते हैं, देन इट कैन कॉज, तो ये वजह होगी क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट में तब्दीली आ जाएगी। अगर मतलब बहुत ज़्यादा अगर वहाँ पे गर्म नहीं है तो फिर गर्मी ज़्यादा हो जाएगी। सॉइल इरोशन, यानी कि जो ज़मीन है उसका कटाव शुरू हो जाएगा। देखा ना आपने, नहरों के साथ साथ ट्रीज़ होते हैं तो वो क्या होता है, वो ज़मीन को पकड़े रखते हैं, जबकि अगर वो नहीं होते तो आहिस्ता आहिस्ता नहरें या दरिया फैलते जाते हैं। फ्लडिंग, जब सैलाब आता है तो बहुत ज़्यादा तबाही होती है, ज़मीन टूट टूट कर बीच में जाती है। एंड पोल्यूशन, और फिर पोल्यूशन भी ज़्यादा हो जाता है। आपको पता है ना बेटा, जो
ये हमारे ट्रीज़ हैं वहाँ से हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, तो फिर क्या होगा, अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो क्या होगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा हो जाएगी और ऑक्सीजन कम होती जाएगी। ये हमें सांस लेने में, पोल्यूशन से, फ्लडिंग से, सॉइल एरोशन से, क्लाइमेट चेंजेस से ये फॉरेस्ट जो हैं हमें बचाते हैं। इसीलिए ये हमारे लिए बहुत अहम है, हमें इन्हें नहीं काटना चाहिए। तो बेटा इसका आंसर भी आपने यहीं पर वर्कशीट जो आपको दी गई उसके सामने लिख लेना है। आपने इसको अच्छी तरह लर्न करके कॉपी पे लिखना है। वैसे तो हम ये ऑरल सुनते हैं, लिखने के लिए मैं इसलिए कह रही हूँ ताकि आप लर्न इजीली कर सको। अल्लाह हाफिज़ बेटा, आपने अच्छी तरह याद करना है।